नसीब बेशक अल्लाह के हाथ में है, मगर दुआओं का अख्तियार उसने हमें दिया है, और दुआएं ही तो हैं जो तकदीर बदलने की ताकत रखती हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अल्लाह की इतनी इबादत करो जितने तुम उसके मोहताज हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है, ज़िंदगी के हर मोड़ पर सुलह करना सीखो, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। किसी से नेकी करते वक्त बदले की तवक्को ना रखो, क्योंकि अच्छाई का बदला इंसान नहीं अल्लाह देता है। सुकून की दौलत अल्लाह का जिक्र करने वालों को नसीब होती है। अल्लाह के खौफ से गिरने वाले आंसू बेशक छोटे क्यों न हो, लेकिन उसमें इतनी ताकत होती है कि वह समंदर के बराबर गुनाह भी मिटा देते हैं। दिन में रिज़्क़ तलाश करो और रात में उसको तलाश करो जो रिज़्क़ देता है। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को गिरने नहीं देती है, और ना ही किसी के कदमों में और ना किसी की नज़रों से। बेशक मुश्किल वक्त बताकर नहीं आता, मगर सिखाकर और समझाकर बहुत कुछ जाता है। अगर यह जानना चाहते हो कि तुम्हें अल्लाह से कितनी मोहब्बत है, तो बस यह देख लो कि तुम्हें गुनाहों से नफ़रत कितनी है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला 3 लोगों से बहुत सख्त पेश आएगा। नंबर 1, उस शख्स से जो कसम खाकर अपनी चीज़ की तकसीम, ख़रीद या बेचता हो। दूसरा, वह जो अपने भाई का माल गज़ब करने के लिए झूठी कसम खाए। और तीसरा, वह शख्स है जिसके पास या ज़्यादा पानी हो और वह दूसरों को न दे। अल्लाह ताला खुद पर कोई एहसान नहीं रखता। अगर आपने उसके लिए कोई चीज़ छोड़ी है तो वह आपको उससे बेहतर चीज़ से नवाजेगा। कायनात की सबसे महंगी चीज़ एहसास है, जो दुनिया के हर इंसान के पास नहीं होती। दुआ मांगने की ज़रूरत। एक बुज़ुर्ग ने एक आदमी से पूछा कि जब हमारी किस्मत पहले से लिखी हुई है तो हमें दुआ मांगने की क्या ज़रूरत है। बुज़ुर्ग ने जवाब दिया, हो सकता है कि तेरी किस्मत में यही लिखा हो कि जब तू मांगेगा तो तुझे मिलेगा। ज़िंदगी की सबसे बड़ी फ़तह नफ्स पर फ़तह पाना है। अगर नफ्स ने दिल पर फ़तह पाई तो समझ लो कि दिल मुर्दा है। निगाह का आदिल वह शख्स है जिसे दूसरों की माँ बहन बेटी में अपनी माँ बहन बेटी नज़र आए। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपसे मोहब्बत करे और आप पर मेहरबान हो, तो आप अल्लाह के मखलूक से भलाई करें। वह बुराई जिसको करने से आपके दिल को मलाल हो, उस नेकी से बेहतर है जिसके करने से आप नाज व घमंड करते हों। इख्तलाफात पर सब्र करना और दूसरों को बर्दाश्त करना ही अखलाक है। मखलूक की खुशनुदी के लिए अल्लाह ताला को नाराज़ न करो। अगर अल्लाह ताला से तुम्हारा रास्ता कट गया तो कोई भी तुम्हारा काम नहीं आ सकता। दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतमईन लोग वह हैं जिन्हें अपने मालूमात अल्लाह के सुपुर्द करने की आदत हो। हमारी आँखें दुनिया की हर एक चीज़ देखती है, मगर जब आँख के अंदर कुछ चला जाता है तो उसे नहीं देख पाती। बिल्कुल इसी तरह इंसान दूसरों के ऐब तो देखता है, पर अपने ऐब उसे नज़र नहीं आते। इंसान का किरदार संदल के दरख्त जैसा होता है, जो खुद पर चोट खाकर भी कुल्हाड़ी को खुशबू से महका देता है। इंसान भी अजीब है, दुआ के वक्त समझता है कि अल्लाह बहुत करीब है और गुनाह ऐसे करता है जैसे अल्लाह बहुत दूर है।
कभी अपने दोस्त की सच्चाई का इम्तहान न लो, क्या पता उस वक्त वह मजबूर हो और तुम एक अच्छा दोस्त खो दो। जब तुम्हें जिक्र इलाही सुनना अच्छा लगने लगे तो जान लो कि तुम्हें अल्लाह से और अल्लाह को तुमसे मोहब्बत हो गई है। हमारा दिल जिस बात पर जिद करता है, रब उसी बात पर आजमाता है। अगर लोग तुमसे मुतासिर हो रहे हैं तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करो कि जिसने तुम्हारे गुनाहों को छुपाकर तुम्हें लोगों के सामने मुअज़्ज़ज़ बना रखा है। जिस काम को करने का अल्लाह ताला ने अपनी रहमत का वादा फरमाया है, काम को करने में जल्दबाजी करो। अल्लाह से मोहब्बत करो। जब ज़माना मुश्किल में डाल देता है तो मेरा रब 1000 रास्ते निकाल देता है। खुदा की राह में कोशिश करो और कभी पीछे न हटो, क्योंकि खुदा ने तुमसे कोशिश मांगी है, नतीजे नहीं। कमज़ोर इंसान कभी माफ़ नहीं कर सकता। माफ़ करना मजबूत लोगों की सिफत होती है। जब इंसान अपने अल्लाह पर इस कदर भरोसा कर लेता है कि उसके अलावा कोई भी उसकी ज़रूरत पूरी नहीं करने वाला, तो अल्लाह भी अपने बंदे को मायूस नहीं लौटाता। दिल के अंदर इतनी जगह पैदा करें कि तुम्हारे उस दिल में दूसरों के राज समा जाएं। जो आपकी खामोशी को न समझ पाए वह आपके लफ्ज़ों को भी नहीं समझेगा। नेक बनने के लिए ऐसे ही कोशिश करो जैसे तुम खूबसूरत दिखने के लिए करते हो। सब कुछ खोने के बाद अगर आपके अंदर हौसला बाकी है तो समझ लीजिए कि आपने अभी कुछ नहीं खोया। इंसान का एक एक सांस मौत की जानिब बढ़ने वाला एक एक कदम है। अगर अल्लाह को राज़ी करने की तड़प पैदा हो गई तो जिस्म से रूह निकलते वक्त दर्द की शिद्दत से तड़पना नहीं पड़ेगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है, साइल को खाली हाथ न लौटाओ, क्योंकि यह अल्लाह का तुम पर करम है कि अपनी मखलूक को तुम्हारे दरवाज़े पर भेजता है। वह लोग जो जन्नत के तलबगार हैं, वह खुशी और गम दोनों सूरतों में अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। खुशकिस्मत है वह इंसान जिसको दिन में 5 बार अल्लाह अपने मुलाकात का मौका देता है। कभी कभी अल्लाह हमारी इरादे और यकीन को तोड़कर हमें समझाता है कि होगा वही जो मैं चाहता हूँ। 3 आदमी जिन्हें अल्लाह ताला रोज़े क़यामत के दिन देखेगा भी नहीं। नंबर 1 वालिदैन का नाफरमान, नंबर 2 मुस्तकिल शराब पीने वाला और नंबर 3 एहसान जताने वाला। जो लोग अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ को काफ़ी समझते हैं वह ज़िंदगी में कभी किसी के मोहताज नहीं होते। इंसान खुश रहने के लिए कमाता है और कमाने के लिए अफसुर्दा रहता है। अल्लाह जब किसी को अपनी तरफ लाना चाहता है तो उसे किसी के हाथ ज़रूर तोड़ता है, ताकि उसे एहसास हो जाए कि अल्लाह की मोहब्बत के अलावा सब मोहब्बतें फ़ना हैं। हमारी कितनी ही ख्वाहिशात में हमारी बर्बादी का सामान छुपा होता है, इसीलिए कुदरत उन्हें पूरा नहीं करती और हम समझ लेते हैं कि हमारी दुआएं ही कबूल नहीं होती। अपनी नेकी छुपाना आपकी सोच का इम्तहान है और दूसरों के गुनाह छुपाना आपके किरदार का इम्तहान है। बेशक ज़िंदगी थका देने वाली चीज़ है और जब तुम थक जाओ तो अपने रब को याद करो, क्योंकि सुकून तो सिर्फ़ अल्लाह के ज़िक्र में है। नाम और रुतबा ख़रीदा नहीं जा सकता है, यह दर हकीकत आपके कौल और किरदार से पैदा होते हैं।
आप खुश होते हैं जब ज़िंदगी बेहतर होती है, लेकिन बेहतरीन कब होती है? जब आपकी वजह से कोई दूसरा खुश होता है। खुशी तकदीरों में होनी चाहिए, वरना तस्वीरों में तो हर कोई खुश नज़र आता है। अगर किस्मत में आधी रोटी है तो उसे छीन कर पूरी भी खा लो तो उल्टी हो जाएगी। नसीब से ज़्यादा हज़म नहीं होता, फिर वह चाहे रोटी हो या मोहब्बत। कुछ रिश्तों और ताल्लुकात से अगर दूर न हुआ जाए तो वह डूबती कश्ती के उस बोझ की मानिंद होते हैं जो हमें बर्बादी के समंदर में डुबो देते हैं। कभी किसी को यह मत कहो कि तुम मुझे याद रखना। तुम अगर याद रखने के काबिल हुए तो यकीनन याद रखे जाओगे।